जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। दोस्तों, एक बड़ा आदेश जारी किया है केंद्र सरकार ने और इस आदेश के तहत जो भूतपूर्व सैनिकों की लिस्ट है उस लिस्ट में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज यानी एमएनएस को भी जोड़ लिया गया है। देश की सेवा करने वाली वो महिलाएं जिन्होंने वर्दी में रहकर सैनिकों की जान बचाई, आज आखिरकार उन्हें वो पहचान मिल ही गई जिसकी वो हकदार थी। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को मिला भूतपूर्व सैनिक का दर्जा। आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एक्स सर्विसमैन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं अब एमएनएस ऑफिसर्स भी आधिकारिक रूप से एक्स सर्विसमैन मानी जाएगी। यह सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि यह नौकरी, आरक्षण और अधिकारों का फैसला है। एमएनएस क्या होते हैं? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस भारतीय सशस्त्र बलों यानी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की वो सर्विस जहां महिलाएं फौज की वर्दी में रहकर युद्ध क्षेत्र, फील्ड हॉस्पिटल और सैन्य अस्पतालों में दिन रात सैनिकों की सेवा करती है। लेकिन अफसोस, इतनी बड़ी सेवा के बावजूद उन्हें अब तक एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिला था। तो अब क्या बदला? सरकार ने एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयमेंट रूल्स 2026 में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब साफ साफ कहा गया है गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करके कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अधिकारी यानी एमएनएस ऑफिसर्स भी भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन मानी जाएगी। यानी अब एमएनएस भी उसी श्रेणी में है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायर्ड जवान आते हैं। अब एमएनएस को एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलने के बाद कौन से बड़े फायदे होंगे? देखिए, सरकारी नौकरियों में एक्स सर्विसमैन कोटा मिलेगा, एज रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट मिलेगी, री एम्प्लॉयमेंट में प्राथमिकता मिलेगी, यूपीएससी और एसएससी परीक्षाओं में एक्स सर्विसमैन का लाभ मिलेगा और सबसे बड़ा फायदा सम्मान और अधिकार दोनों मिलेगा। सोचिए, जब देश पर संकट आता है तो एक सैनिक के साथ एक एमएनएस नर्स भी फ्रंट लाइन पे होती है। गोली सैनिक को लगती है, जिंदगी बचाने वाली एमएनएस होती है। जब जाकर सिस्टम ने माना कि सेवा सिर्फ बंदूक से नहीं, सेवा इंसानियत से भी होती है। मेडिकल सर्विसेज में रखे जवानों, घायल जवानों को जो इलाज पहुंचाते हैं वो भी सैनिक है। तो ये जो केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, ये फैसला एमएनएस के लिए नहीं, ये फैसला है महिलाओं के सम्मान का, सैन्य सेवा की सही परिभाषा का और सालों से चले आ रहे भेदभाव के अंत का। अगर आपको भी लगता है कि एमएनएस को यह दर्जा पहले ही मिल जाना चाहिए था, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ में और सभी ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ सैनिक समाचार इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहां पे आपके हितों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ में उठाया जाता है। भारत सरकार जब भी नीतियों में बदलाव करती है या कोई नई नीति लाती है तो उसका पब्लिकेशन भारत के राजपत्र में करवाना जरूरी होता है। और जो एमएनएस को एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिला है, इसको लेकर भी भारत का राजपत्र 9 फरवरी 2026 को जारी हुआ है, जो देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर। और ये भारत का राजपत्र जारी हुआ है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से। देखिए, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूतपूर्व सैनिक सेंट्रल सिविल सर्विसेज एवं पोस्ट नियम 1979 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन नियमों का संक्षिप्त नाम होगा भूतपूर्व सैनिक सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट संशोधित नियम 2026। पहले 1979 में नियम बना हुआ था, उसको अब 9 फरवरी 2026 के भारत के राजपत्र द्वारा रिवाइज कर दिया गया है। अब नियम का नाम होगा 2026।
ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवर्त होंगे। यानी जो एमएनएस को दर्जा 9 फरवरी 2026 से भूतपूर्व सैनिक का माना जाएगा। आगे क्या लिखा है? भूतपूर्व सैनिक केंद्रीय सिविल सेवा एवं पद पुनर्नियोजन नियम 1979 के नियम 2 में खंड गे में उपखंड 1 में जिसने भारत संघ की नियमित सशस्त्र सेना, नौसेना और वायुसेना में किसी भी रैंक में चाहे योद्धा के रूप में या फिर गैर योद्धा के रूप में सेवा की है और के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा। तो जो पहले 1979 का नियम था उसमें उस नियम की जगह अब क्या लिखा गया है? जिसने भारतीय संघ की नियमित सशस्त्र सेना अथवा नौसेना अथवा वायुसेना अथवा भारतीय संघ की सैन्य नर्सिंग सेवा यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में किसी भी रैंक में चाहे योद्धा के रूप में या फिर गैर योद्धा के रूप में सेवा की है, इन सब को अब एक्स सर्विसमैन माना जाएगा। यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। पहले आप देख पा रहे हैं कि 1979 का जो नियम है इसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी लिखा हुआ है, यहां एमएनएस नहीं लिखा हुआ है। और एमएनएस को यह अधिकार मिला है 9 फरवरी 2026 को। अब एमएनएस भी एक्स सर्विसमैन मानी जाएगी। ना केवल एक्स सर्विसमैन बल्कि उनको वो सब अधिकार मिलेंगे जो एक्स सर्विसमैन को मिलते हैं, जैसे कि भर्तियों में कोटा, आयु में छूट, यूपीएससी या एसएससी में भी छूट। अब वो एक्स सर्विसमैन का दर्जा पा चुकी हैं और जहां कहीं पे एक्स सर्विसमैन के नियम आते हैं वहां पे एमएनएस भी अपने आप को खड़े पाते हैं। अब इसका हम इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। देखिए यहां पे है, who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the regular army or navy or air force of the Indian Union or military nursing service of the Indian Union। यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और एमएनएस ये बन चुके हैं अब एक्स सर्विसमैन के हकदार। अब इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी जारी किया है। गवर्नमेंट नोटिफाइज एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अमेंडमेंट रूल 2026। यानी भारत सरकार ने री एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अमेंडमेंट नियम 2026 को नोटिफाई कर दिया गया है। एमएनएस पर्सनल कम अंडर द एम्बिट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट रूल्स स्ट्रेंथनिंग रिहेबिलिटेशन एंड सेकंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज। 10 फरवरी 2026 को यह पीआईबी जारी की गई है। देखिए इसमें क्या लिखा है। द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अमेंडमेंट रूल 2026 अंडर आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द की चेंज रिवाइज रूल 2C1 to clearly include the personnel who have served in any rank whether combatant or non-combatant in the regular army, navy or air force as well as the MNS of the Indian Union within the definition framework for ex-servicemen re-employment in central civil services। तो ये है आदेश। अब देखिए, दिस अमेंडमेंट फॉर्मली ग्रांट्स द एमएनएस पर्सनल एक्सेस टू रिजर्वेशन कोटा, जिसमें 10% इन ग्रुप सी एंड 20% इन ग्रुप डी सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। केंद्र सरकार की ग्रुप सी में 10% रिजर्वेशन एमएनएस को और ग्रुप डी में 20% रिजर्वेशन। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन, द एबिलिटी टू डिडक्ट the years of military service plus 3 years from their actual age for civil job eligibility, यानी 3 साल का वेटेज इनको मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट प्रियोरिटी, इक्वल स्टैंडिंग विद अदर एक्स सर्विसमैन इन द आईज ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यूपीएससी और एसएससी में दूसरे भूतपूर्व सैनिकों के साथ में अब एमएनएस भी खड़ी मिलेंगी अपनी यूपीएससी में और एसएससी में सिलेक्शन को लेकर। यानी जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के एक्स सर्विसमैन को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो अब एमएनएस को भी मिलेगा। दोस्तों, एमएनएस के लिए एक
ये लंबी लड़ाई रही। कई बार एमएनएस है जो रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन का दर्जा पाने के लिए और गवर्नमेंट जॉब में केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट री एम्प्लॉय होने के लिए, दोबारा से भर्ती होने के लिए हाई कोर्ट तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार उनको न्याय मिला है। अब उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा और 10 से 20% रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। अब केंद्र सरकार के इस नियम के जारी होने के बाद राज्य सरकारें भी एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयमेंट रूल में बदलाव करेंगी और राज्य सरकारें भी एमएनएस को एक्स सर्विसमैन मानते हुए राज्यों में जो जॉब निकलता है उसमें रिक्रूटमेंट में इनको कोटा देगी, एज रिलैक्सेशन देगी और भर्ती होने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर। वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।